नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपडेशन ऑफ फैमिली पेंशन। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, 11 नवंबर 2020 को जो 11th बायपार्टिट सेटलमेंट साइन हुआ था, उसका पॉइंट नंबर 19 के अंदर फैमिली पेंशन का जिक्र था, जिसके अंदर ये लिखा गया था, इट इज़ एग्रीड दैट फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ द पे of the deceased employee and that there shall be no ceiling on family pension. It is agreed that these provisions when approved by the government shall apply to SBI also. जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो 11th बायपार्टिट सेटलमेंट का एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अंदर इस बात पे सहमति हो गई थी कि जो फैमिली पेंशन है उसके अंदर 30% का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इसका अप्रूवल जो है दोस्तों आज की तारीख में भी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। दोस्तों, ये जो बायपार्टिट सेटलमेंट साइन हुआ था 11 नवंबर 2020 को, ठीक उसके एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 73rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IBA को एड्रेस करा था 10 नवंबर 2020 को। उसके अंदर उन्होंने पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक स्पीच दी थी, और जिस प्रकार से उन्होंने स्पीच दी थी, ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन पेंशन्स के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो ये 30% का जो फैमिली पेंशन के अंदर इंक्रीमेंट है वो बहुत जल्दी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक दफ़ा वो स्पीच सुनते हैं जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी दी थी ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd AGM of IBA। After all, did their very best when they served being a part of the bank. Post-retirement, they cannot be forgotten. Post-retirement, they cannot be left to fend to themselves. I think it is important that as much important the customer is your ex-staff who have retired, who have now gone back to be with their families. Each one of them did their best when they were there. And I'm sure many of us will also be retiring, and therefore we can't be treating retired staff differently. As a former defense minister, one little message which I used to admire there, I would like to pass on here to the Indian Banks Association, is defense personnel always treat the defense families as one. When the men are out there in the borders, their families are taken care of. When they are retired, the families are taken care of. They are one family always, ex-servicemen or servicemen. Similarly, I wish to see that culture in banks so that all bank staff and their families are one. And whether in service or retirement, you will have a thought for them and a care for them. तो देखा दोस्तों, यहाँ पे स्पीच से तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार बैठी है कि जैसे ही यहाँ पे इनके पास कोई प्रपोजल आएगा फैमिली पेंशन या बैंक पेंशन से रिलेटेड, उसको तुरंत वहाँ पे वो अप्रूव कर देंगे। लेकिन आज की तारीख तक गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई भी अप्रूवल जो है अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर 15 मार्च 2021 को जब लोकसभा सेशन चल रहा था, तो एक क्वेश्चन के जवाब में अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने जवाब दिया था, pension of nationalized bank is financed by the respective bank out of its commercially generated revenue. Such pension was introduced as a funded scheme on the basis of consensus arrived at between Bank Employee Union Association and the Indian Banks Association, which negotiated on behalf of participating banks. The boards of the respective nationalized bank accordingly made employees' pension regulation in exercise of their power under Section 19 of the Banking Companies Act 1970-1980. The Indian Bank Association has recommended recently that a family pension be improved to 30% for all employees without any cap, and the same is under consideration of the government. यानी कि मार्च 2021 से ही अभी तक जो है गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन ही है। फैमिली पेंशन का जो मैटर है अभी तक अंडर कंसिडरेशन ही, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे पहले ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का जो डेलीगेशन है वो माननीय निर्मला सीतारमण जी से मिला था 30/6/2021 को। जो पेंशन के इश्यूज़ हैं वो उन्होंने वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद
2 जुलाई 2021 को वुमेन डेलीगेशन मीट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण इन बैंगलोर, और वहाँ भी उन्होंने यहाँ पे जो है अपने जो पेंशन का इश्यूज थे वो डिस्कस किए थे, और माननीय वित्त मंत्री ने उनको अश्योर किया था दैट शी इज़ फुली अवेयर ऑफ द इशू एंड दैट द वर्क इज़ बीइंग अटेंडेड टू। यानी उनको आश्वासन दिया कि ये जो मुद्दा है वो बहुत जल्दी गवर्नमेंट वहाँ पे इसको अप्रूव कर देगी, सॉल्व कर देगी। जो 30% इंक्रीज़ है फैमिली पेंशन के अंदर विदाउट एनी कैप, वो जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है। तो उसी को यहाँ पे कंसिडर करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने जब अपना मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम डिस्कस करी थी 8 जुलाई 2021 को, तब भी उन्होंने अपने इस सर्कुलर के अंदर यहाँ पे मेंशन करा था इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन एंड NPS। ड्यूरिंग दिस मीटिंग वी पॉइंटेड आउट टू द IPA देयर इज अनड्यू डिले इन द अप्रूवल ऑफ द एग्रीड इशू, दैट इज फर्स्ट इम्प्रूवमेंट इन द फैमिली पेंशन एंड सेकेंड एनहांसिंग बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू 14% अंडर NPS। दोस्तों जैसे आपको मालूम है जो बाइपार्टेड सेटलमेंट साइन हुआ था उसके अंदर काफ़ी जो इश्यूज थे अभी तक अनरिजॉल्व थे, और उसी को लेकर IPA और यूनियंस के बीच में मीटिंग होती रही है रेगुलर इंटरवल पे। और यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में एक मीटिंग कंप्लीट हुई है IPA और यूनियंस के बीच में। यह मीटिंग वर्चुअल मीटिंग थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसी मीटिंग के मिनट्स यहाँ पे यूनियन ने पब्लिश कराए 12 जुलाई 2021 को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस मीटिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि जो 11th PPS साइन हुआ था यूनियन और IPA के बीच में, उसमें काफ़ी जो इश्यूज थे वो अभी तक अनरिजॉल्व है, और उसके लिए जो है कंटिन्यूस मीटिंग IPA और यूनियन के बीच में चल रही है। इन्होंने अपनी 10 दिसंबर 2020 की मीटिंग का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो 10 दिसंबर 2020 को मीटिंग हुई थी उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो पेंशन अपडेशन का था, और IPA ने भी उसको सीरियसली लिया था। और यहाँ पे उस वक्त उन्होंने एक कमेटी गठित करी थी, और उस कमेटी के जो हेड थे श्री CHSS मल्लिकार्जुन राव थे, MD and CEO PNB, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इस जो पेंशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको वो डील करें। इस बार की जो मीटिंग थी उसमें IPA को रिप्रेजेंट करा था श्री CHSS मल्लिकार्जुन राव, MD and CEO PNB। चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैं ये श्री MV राव, MD and CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन मिस्टर ओम प्रकाश मिश्रा, DMD SBI, श्री SL जैन, ED BOB, श्री D मुखर्जी, ED कैनरा बैंक, एंड श्री गोपाल मुरली भगत, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव IPA। और यूनियन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा था कॉमरेड्स राजन नागर एंड CH वेंकटचलम from AIBA, comrades SC Balaji and SK Bandilsh from NCB, comrade Upendra Kumar from NOBW and comrade OP Sharma from INBEF। तो इस मीटिंग में पेंशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसका जो डिस्कशन हुआ था वो कुछ इस प्रकार से है। प्रोविजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर इंश्योरिंग रिविजन इन पेंशन ड्यूरिंग एवरी वेज रिविजन सेटलमेंट। Pending this finalization, updation of pension for all pensioners who retired from 1st of January 1986 to 31st October 2017, while updating pension as above pre-November 2002 pensioners to be kept in mind keeping their earliest tapering DA formula, improvement in pension scheme like additional pension above the age of 18, 90 and 100, full pension to be given for 20 years service and above instead of present 33 years, calculating basic pension on average of last 10 months or last month basic pay, whichever is beneficial to the pensioner on the lines of RBI government scheme, bringing pension of all retirees at the uniform price index of 6,352 points, revision in ex gratia pension of pre-1986 pensioners, pensions for resigned employees, clarification on false complaints of diversions of pension fund of banks। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पे डिस्कशन हुआ था इस मीटिंग के अंदर। आगे इस मिनट्स के सर्कुलर के अंदर यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन 30% विदाउट सेलिंग और एनहांसमेंट ऑफ NPS फ्रॉम 10 to 14% का भी जिक्र किया है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने IPA को रिमाइंड करवाया है कि ये जो दोनों मैटर हैं वो ऑलरेडी 11 बाइपार्टेड सेटलमेंट में साइन हो चुका है,
लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसका अप्रूवल नहीं आया है। तो यहाँ पे यूनियंस ने IBA को अर्ज किया है कि वो गवर्नमेंट से इसका फॉलोअप करें और जल्द से जल्द वहाँ से अप्रूवल लेके बैंक को इंस्ट्रक्ट करें ये दो जो पॉइंट 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में साइन हुए थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखा दोस्तों हमने कि जो रिटायर्स बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से फॉलोअप कर रहे हैं रिगार्डिंग 30% ऑफ द फैमिली पेंशन, और जो वर्किंग बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अब जो है इस मैटर को IBA के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना है दोस्तों कि कितनी जल्दी ये जो मैटर है 30% ऑफ फैमिली पेंशन का वो इम्प्लीमेंट होता है। हम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब